नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं कि बिहार में बड़ा डेयरी फार्म सक्सेस क्यों नहीं होता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जहां भी जाते हैं आप, मध्य प्रदेश, इंदौर, हर एक जगह, गुजरात, कहीं भी जाइए तो बड़ा बड़ा डेयरी फार्म देखने को मिलता है। बहुत बड़ा बड़ा मतलब बिहार में बिहार में हाईएस्ट मिल्क रिकॉर्ड जो बिहार गवर्नमेंट ने करवाया तो 40 लीटर गया। और जगह आप जाते हैं पंजाब और गुजरात में तो 80-80 लीटर तक होता है। इसका मेन कारण क्या है अब जाके समझ में आया है। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कैपेसिटी अगर 10 पशु का है तो आप 5 ही पशु रखिए। अगर आपको 5 पशु रखने की कैपेसिटी है तो आप 2 ही रखिए। ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका दूध का सेलिंग बिहार में मेरे को नहीं लगता है कि उतना मतलब आसानी से हो जाएगा। अगर आपके पास 2-4 चीज़ अवेलेबल है तब जाके कैसा भी आप फार्म कीजिए। लेकिन हम लोग जैसे आम आदमी हो, अगर आप और डेयरी फार्म में घुसे हो या करना चाहते हो या बड़ा किए हो या कर रहे हो तो उसको सोच विचार के कीजिएगा। 2-4 बातें हैं मेरी, गौर कीजिएगा और ध्यान से सुन लीजिएगा। थोड़ा सा शायद आपको काम अच्छा लगे कि इस टाइप से काम होगा तो ही ठीक होगा। डेयरी फार्म नहीं करना है ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये रोजी रोटी है मेरा, इससे मैं जिंदा हूँ, जी रहा हूँ इसी के बदौलत। तो डेयरी फार्म खराब नहीं बता रहा हूँ, लेकिन समस्या जो है वो बता रहा हूँ आपको, तो उस पर गौर कीजिएगा। चलिए बैक कैमरा करता हूँ और आप लोग से बातें। तो दोस्तों, मैंने क्यों बताया कि डेयरी फार्म बड़ा करने का अगर आपकी कैपेसिटी है, जैसे मैं 10 का बताया कि 10 का अगर है तो आप 5 का कीजिए, 5 का है तो 2 कीजिए। 20 पशु का आपका कैपेसिटी है तो 10 पशु रखिए। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहला नंबर बिहार में अगर आप करते हैं तो आप सुधा के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं कि सुधा को दूध देंगे या कोई भी प्राइवेट संस्था हो जिसको भी, मतलब डेयरी पर हम आधारित रहते हैं कि हम डेयरी को दूध देंगे और हम इतना ऐसे कमाएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा समस्या अभी क्या चल रहा है बिहार में कि हम लोग का जो है सुधा डेयरी जो है ये कॉर्पोरेटिव डेयरी, कॉर्पोरेटिव मतलब आधा जैसे गवर्नमेंट का हाथ रहता है। तो ऐसी संस्था होते हुए भी दूध को इतना मतलब नीचे लेवल पर गिरा दिया है कि अगर आपका लिमिट बांध दिया है 100 लीटर तो आप अगर 101 लीटर भी दे रहे हैं तो 1 लीटर का पैसा नहीं दे रहा है। अगर आप उसके जगह 150 लीटर कर दिए तो आपका 50 लीटर का पैसा गया। उसी झमेले में हम पड़ चुके हैं, क्योंकि गर्मी में हमारा फार्म बंद हो रहा था। हमारे पास 6-7 गाय थी दूध देने वाली और तब बछिया थी, तो हमारे पास दोनों टाइम का मिला के 100 लीटर से 150 लीटर दूध था। 110 लीटर था उसका एवरेज के हिसाब से, हमको पता चला कि 150 लीटर दूध था। तो अब जो है दोस्तों, हमारा जो दूध है, टोटल दूध हमारा अपना फार्म का अभी कितना भी कम हुआ है तो 200 लीटर के आसपास से है, ऊपर ही है थोड़ा। 200 लीटर के आसपास अपना दूध है फार्म का, और किसानों का दूध लगभग 200 लीटर है। तो 400 लीटर हमारे पास दूध है। और डेयरी का कहना है कि आप दूध जो है 100 लीटर ही दे सकते हो। तो अब हम सोच लीजिए कि 300 लीटर दूध का क्या करेंगे। किसानों का दूध बंद भी कर दिए हैं तो भी दोस्तों अभी हमारे पास 100 लीटर दूध बच रहा है। अब 100 लीटर दूध अगर हम कभी दे रहे हैं, कभी कभी रख रहे हैं, कभी नहीं रख रहे हैं। प्राइवेट डेयरी हमने पकड़ा, प्राइवेट 2-3 डेयरी से बात किया और पकड़ा। तो प्राइवेट डेयरी में सबसे बड़ा मुसीबत क्या है कि वो लोग थोड़ा भी अगर दूध में गंध जैसा थोड़ा भी कुछ, मतलब एक तो लेट गाड़ी आती है उनकी, हम लोग का दूध 7 बजे जैसे निकलता है, उनकी 10 बजे गाड़ी पहुंचती है, 11 बजे, और उनकी कमी है तो भी दूध हमारा लौटा देते हैं। दूध जो है सुबह में जैसे निकला, यहाँ 7:30 में गाड़ी आई तो उसको 7:30 के बाद उसको घर जहाँ ले जाना है वहाँ पर तो चला जाना चाहिए। 9 बजे 7:30 में निकला है तो, लेकिन वो गाड़ी 11 बजे पहुँच रही, दूध इसके चलते भी लौटा दे रहा है। दूसरा नंबर बहाना है कि दूध ज़्यादा है और बहाना मार के भी लौटा रहा है। क्योंकि आज से 6 साल तक हमारा, कभी 6 साल के बीच का रिकॉर्ड है दोस्तों। एक दिन मेरा केवल लॉकडाउन में दूध फटा था, वो भी जबकि सुधा डेयरी 2 दिन बंद रहता था, 2 दिन चालू रहता था, तो उस कंडीशन में फटा था। और उसके बाद 6 साल का रिकॉर्ड है कि 1 कैन दूध हमारा नहीं फटा है। और लगातार इतना ठंडी में 8-10 कैन दूध हमारा फट जाए तो समस्या होती है। और यही समस्या आप लोग को बताना चाहता हूं कि बिहार में अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा डेयरी फार्म कोई भी करता है तो वो डेयरी के ऊपर इस निर्भर होकर करता है। तो ये चीज़ आप दिमाग में से हटा दीजिएगा कि डेयरी आपको सफल बनाएगी, ये तो सबको पता ही है। लेकिन आज कन्फर्म मोहर लग गया कि आप अपना दूध जब तक सेल नहीं कर पाएंगे तब तक कोई एथी नहीं है। और बिहार में इतना ज़्यादा समस्या है दूध सेलिंग का कि आज के डेट में मैं दूध लेके घूमता हूँ 40 लीटर दूध को बेचने के लिए। दिन भर घूमने पर भी दूध का ग्राहक नहीं मिलता है। होटल वाले से बात करने पर होटल वाला भी नहीं ले रहा है। अगर गली गली घूम के किसानों को, घर घर घूम के अगर लोगों को, खाने वाले को पहुंचाते हैं
तो इतना बड़ा समस्या है दूधिया का हमारे गांव में कि हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास एक दो गाय नहीं है। तो कोई दूध खाने वाला बचा ही नहीं ऐसे खरीद के। जिनकी गाय नहीं दूध दे रही है वही 1 महीना 2 महीना खरीद के खाते हैं, तो वो भी कैसे खाते हैं? उन्होंने डेयरी पर दूध दिया है, अगर उनका 35 रुपये 36 रुपये रेट आया है तो वो डेयरी से दूध लेते हैं और बाद में अपना दूध हमको देते हैं, ऐसा खाते हैं। अब रही बात मार्केट में, हम जहाँ सिटी साइड है उधर जाता हूँ तो सिटी में जो पहले से मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि फार्म आज के डेट में जो 4 साल के अंदर लॉकडाउन से लेकर अभी तक जो फार्म जितना ज़्यादा खुला है, जितना लोगों का मतलब कृषि में मतलब फार्मिंग लाइन में जितना लोगों का घुसना मतलब एक आम बात हुआ है रोजगार के तौर पे। लॉकडाउन के बाद नौकरी बहुत लोगों की चली गई और उसके वजह से फार्मिंग लाइन में ज़्यादा लोग चॉइस किए। तो उस समय से मार्केटिंग बहुत लोग किए हैं और अपना दूध अच्छे दाम पर ही बेच रहे हैं। लेकिन उनका क्या है कि अब मेंटेन करके रखे हैं रिकॉर्ड, उनके जो किसान उनको दूध लेने वाला जो खाने वाला है उनसे संतुष्ट है इतना कि वो अपना दूसरे का दूध लेना ही नहीं चाहता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और इतना ज़्यादा भी नहीं मतलब लोग है दूध खाने वाले कि उसमें घूम घूम के मार्केटिंग कर सके, लेकिन सोच रहे हैं, देखते हैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बाजार में कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। अगर हमारे नज़दीक हमारे से तुरंत अगर 15-20 किलोमीटर हम चल के जाते हैं तो बलिया ज़िला आ जाता है, 20 किलोमीटर चलते हैं तो यूपी लग जाता है। तो यूपी में डेयरी का ऐसा हालत नहीं है, तो हम कोशिश में है कि यूपी की भी डेयरी अगर है, काशी डेयरी है, मुबारक है, तो वो सब। नमस्ते इंडिया तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन नमस्ते इंडिया का नहीं मज़ा आ रहा है, उसका बहुत रिकॉर्ड ख़राब चल रहा है। मतलब टाइमिंग पेमेंट का तो सही है, लेकिन दूध वो बहुत COB काटते हैं, तो वो सब समस्या है हमारे पास। तो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इस पर कि फार्म मतलब करे कम क्यों। कम गाय रहेगी दोस्तों तो क्या होगा कि आपकी अगर गाय ज़्यादा भी दूध दे रही है, कम गाय है तो कम गाय का खर्चा बहुत कम आता है अगर दूध कम भी देगी। अब हमारा जो परिस्थिति अभी का डेट में है कि खुराकी जो दे रहे हैं हम, वो पैसा नहीं आ पा रहा है टाइम से। हमको पैसा नहीं आ पा रहा है तो फिर कितना दिन तक खिलाएंगे, ये समस्या हमारे साथ है। महीने का लगभग हमारे फार्म पे 2 लाख रुपया टोटल खर्च है, केवल खिलाने और लाइट बिल और लेबर खर्चा ये सब जोड़ने लगते हैं। जब अपना घर का हम लोग मान लीजिए हम भी काम कर रहे हैं तो लेबर ही है, तो हमारा भी खर्चा है, तो वो सब जोड़ने लगते हैं तो सबका मिला जुला के 2 लाख पहुंच जाता है। और 2 लाख रुपया आ नहीं पा रहा है, डेयरी जो है महीने में पेमेंट दे नहीं पा रही है। हर महीना 60 दिन 50 दिन पर 10 दिन का पैसा आ रहा है, तो इस हालात में कैसे गुजारा होगा, ये बहुत समस्या हमारे साथ है। और फार्म तो अब भगवान के ऊपर चल रहा है, बाकी कोई गाय को कोई बड़ा समस्या नहीं है। एक केवल यही बदमसिया गाय को दिक्कत हुआ है, मास्टाइटिस इसको हो गया और थोड़ा राहत है इस गाय को, लेकिन अब देखते हैं। लेकिन दोस्तों फार्म करने से पहले बहुत सोचिएगा। बिहार में बड़ा फार्म करना बहुत दुर्भाग्य है और बड़ा बड़ा फार्म बंद होता है, मेन कारण यही है कि सुधा का मनमानी, अपने मर्जी से रेट देना, ये सब चीज़ें बहुत वैल्यू करता है किसान को। तो सोच विचार के फार्मिंग में घुसिएगा, यही बात बोलना चाहूँगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, करना आपको है और कहाँ सेल करना है ये आप पहले तय कर लीजिएगा। ये सब बातों का ध्यान दीजिएगा, तब जाके इसमें घुसिएगा दोस्तों। चलिए, सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।